औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी में किसी काम के होने को ज़ाहिर करता है और इसकी पहचान ये है कि जुमला के आखिर में अलिफ, ये अलिफ या, छोटी ये, बड़ी ये, अलिफ था, ये अलिफ या था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, या फिर ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है। स्टूडेंट्स देखिए, आपको इस लेवल पे, इतने बेसिक लेवल से आपको टेंसेस सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके एंड पे अलिफ, ये अलिफ या, मसलन वो हमारे घर आया, एंड पे अलिफ आ गया, ये अलिफ या भी आ गया। वो हमारे घर आई, छोटी ये, वो कल बाजार गए, बड़ी ये, आया था, या था भी आ गया, अलिफ था भी आ गया। वो बाजार गई थी, वो बाजार गए थे, या फिर वो हमारे घर आता था, वो बाजार जाती थी, वो हमारे घर आते थे। इस तरह के सारे जो सेंटेंसेस हैं, याद रखें, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो टेंसेस सीखने के लिए लाजिमन आपने, वो पहला स्टेप है। अगर आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आएंगी तो आपको टेंसेस नहीं आएंगे। यानी सारे ग्रामर की बुनियाद मैंने आपसे कहा था, सारी स्पोकन इंग्लिश की बुनियाद टेंसेस हैं, और टेंसेस की बुनियाद 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। आज आप देखें, आपने प्रेजेंट डेफिनेट में हम क्या करते थे? प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं पे एस या कहीं पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लगाते थे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आज पास्ट डेफिनेट में सेकंड फॉर्म। ये देखें कि तीनों की तीनों फॉर्म्स आना ज़रूरी हैं। ये पास्ट डेफिनेट वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और वो भी सिंपल जुमलों में। एग्जाम्पल्स: असातिज़ा ने जुलूस निकाला, और अगर यहाँ पे होता कि असातिज़ा ने जुलूस निकाला था या असातिज़ा जुलूस निकालते थे, तो सेम ट्रांसलेशन होगी। द टीचर्स टुक आउट प्रोसेशन, तलबा ने नारे लगाए, तलबा ने नारे लगाए थे, या तलबा नारे लगाते थे, सेम ट्रांसलेशन होगी। द स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स, क्लर्कों ने हड़ताल कर दी, क्लर्कों ने हड़ताल कर दी थी, या क्लर्क हड़ताल करते थे, सेम ट्रांसलेशन। द क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक, जब उसने मुझे गाली दी तो मैंने उसे थप्पड़ मारा। अगर यहाँ पे दी थी आगे, फिर भी ये ट्रांसलेशन, और जब वो मुझे गाली देता था मैं उसे थप्पड़ मारता था, फिर भी यही ट्रांसलेशन। व्हेन ही अब्यूज्ड मी आई स्लैप्ड हिम। तो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, जब हम नेगेटिव बनाएंगे पास्ट डेफिनेट में, तो यार के सिंपल जुमले में तो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते थे ना। पास्ट डेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। यानी नेगेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मींस के वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में इस्तेमाल होती है, वो भी सारे के सारे टेंस में नहीं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ सिंपल जुमलों में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, उसने क्लास में सच नहीं बोला था, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ इन द क्लास। वो क्लास में सच नहीं बोलता था, फिर भी ये ट्रांसलेशन होगी। या उसने क्लास में सच नहीं बोला, फिर भी ये ट्रांसलेशन। आपने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया था, या आप मेरी नसीहत पर अमल नहीं करते थे। यू डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। खुशकिस्मती से बम नहीं फटा, लकीली द बम डिड नॉट एक्सप्लोड। लकीली द बम डिड नॉट एक्सप्लोड। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है इसको आपने इंग्लिश में भी बम पढ़ना है, बम्ब नहीं पढ़ना। कुछ स्टूडेंट्स में देखा है कि बी को प्रोनाउंस कर देते हैं, ये बी साइलेंट है, यहाँ पे बम। द लकीली द बम डिड नॉट एक्सप्लोड। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
तो स्टूडेंट्स, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट डेफिनेट टेंस में, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या मैंने आपसे कहा था? डिड आई से टू यू? क्या मैंने आपसे कहा था? डिड आई से टू यू? आपने इंग्लिश कैसे सीखी? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कैसे सीखते थे? यही ट्रांसलेशन होगी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। क्या उसने झूठ बोला था? डिड ही टेल ए लाई? आपने पिछले साल इम्तिहान क्यों नहीं दिया था? वाई डिड यू नॉट टेक द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर? वाई डिड यू नॉट टेक द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर? तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इसके पास्ट डेफिनेट के जो रूल्स हैं वो ज़हन-नशीन कर लिए होंगे और इंशाल्लाह ताला ये टेंस अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आपने प्रैक्टिस जो है ना घर में वो जारी रखनी करनी है। याद रखें, ग्रामर हमें आ तो जाती है, लेकिन अगर हम इसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस ना करें तो फिर ग्रामर हमें भूल जाती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।